लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन का डेफिनेशन देखा था, पूरी तरह से रिलेशन को समझा था कि कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। अब इन दिस लेक्चर वी विल सी सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिलेशन, कि कैसे अगर रिलेशन को हमको डिफाइन करना, अगर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उससे पहले एक चीज समझते हैं कि अगर मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, अगर सेट ए के पास टोटल m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि a क्रॉस b के पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। अब वो जो m इंटू n ऑर्डर्ड पेयर्स निकलेंगे, क्योंकि ये m इंटू n एक एलिमेंट्स नहीं, एक तरह का ऑर्डर्ड पेयर है बट जिसको हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो m इंटू n जो टोटल ऑर्डर्स पेयर निकलेंगे, उस टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम एलिमेंट मान के चलें तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे। तो इसको ध्यान रखना, इसको सॉल्व करने के लिए और या इसका फॉर्मुलेशन को समझने के लिए अगर हम सबसे पहला देखें सेट का लेक्चर, कि अगर n ऑफ किसी एक सेट में अगर इसका कार्डिनल नंबर समथिंग n था, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट थे मेरे 2 टू द पावर n इंक्लूडिंग प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड ऑल। तो मेरे पास अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 टू द पावर n। तो अगर a क्रॉस b डिफाइन है मेरे पास, चूंकि r जो होगा, रिलेशन को अगर हम r से डिनोट करें तो हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि r मेरा क्या है, r तो इसी का सबसेट है। अब अगर कोई एक सेट दिया हुआ है तो उसका टोटल कितना सबसेट बन सकता है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, 2 टू द पावर द कार्डिनल नंबर। तो चूंकि यहां मेरा पूरा सेट ये है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, m इंटू एन, इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर m n, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, m इंटू n। तो अगर कार्डिनल नंबर पता है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर दैट कार्डिनल नंबर। तो रिलेशन का टोटल पॉसिबल रिलेशन मींस रियल में देखिए क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन r, इसको बोले या ये बोले कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि जो मेरा r क्या है वो a क्रॉस b का ही क्या है, सबसेट है, तो टोटल कितना इसका सबसेट पॉसिबल हो सकता है, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर दैट इज m क्रॉस m इंटू n। तो ये मेरा फॉर्मूला है कि अगर a और b का नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है तो हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑन a क्रॉस b डिफाइन कर सकते हैं, ये है फॉर्मूला। ये सिंपल सा फॉर्मेटिव प्रॉब्लम है जिसमें आपको m और n का वैल्यू दिया रहेगा, आपको सिर्फ निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे। अब अगर देखें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले देखें कि जो भी हम r को डिफाइन करते हैं उस r में मेरे पास दो सेट है, एक एंड b। तो जो मेरा फर्स्ट सेट होगा दैट फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन का मतलब कि ऐसा सेट या ऐसा एलिमेंट जिसपे आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जिस एलिमेंट पे आप डिफाइन डेफिनेशन दे रहे हो दैट इज डोमेन। और डेफिनेशन देने के बाद जो एलिमेंट निकल रहा है दैट इज आवर कोडोमेन और रेंज। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू बताऊंगा, वहां से ज्यादा आसान समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझिए कोडोमेन एंड रेंज। तो जो आपका फर्स्ट सेट होगा वो डोमेन होगा और जो सेकंड सेट होगा वो कोडोमेन भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है। कब होगा और क्यों कैसे होगा वो आपको इस प्रॉब्लम से समझ में आएगा। तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम कि यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स दिए हुए हैं, ए है 3,5, बी है 7,11 और जो r डिफाइन किया है वो r है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a एंड b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू कैपिटल B। और यहाँ पर है मेरा मैथमेटिकल डेफिनेशन जो सबसे मेन पार्ट है कंसीडर करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मेरा r का जो ऑर्डर्ड पेयर्स निकलेगा वो किस बेसिस पे निकलेगा, इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या यहाँ बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी इज इवन। a क्या है मेरा फर्स्ट सेट का एलिमेंट, b क्या है मेरा सेकंड सेट का एलिमेंट। तो अगर आपको r को डिफाइन करना है, अगर a और b का जो एलिमेंट है वो कम है तो सबसे पहले आप a क्रॉस b डिफाइन कर लीजिए। तो अगर a क्रॉस b निकालना तरीका क्या बताया है, पहला फर्स्ट का दोनों से प्रोडक्ट लेंगे, मींस 3 5 3 11 सॉरी 3 7 3 11, then 5 7 5 11, it's 5 7 5 11. Let us put mod ये। तो मेरा जो ऑर्डर पेयर होगा वो कितना होगा, दो इसमें था दो इसमें था, दैट इज 2 into 2 4, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर बन गया।
अब इस 4 ऑर्डर पेयर में मेरा आर कौन सा ऑर्डर पेयर होगा, तो उसको पहचानने के लिए मेरे को ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है इसको सेटिस्फाई करवाना होगा कि कौन कौन सा पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो a माइनस बी पे मॉड लगा हुआ, मतलब हो सकता है कि a माइनस बी मेरा नेगेटिव निकले, तो नेगेटिव निकलने के बाद भी अगर उस पे हम मॉड लगा देते हैं, मॉड साइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट कन्वर्ट्स, इट चेंजेस टू पॉजिटिव, मींस इस मॉड के अंदर का जो भी क्वांटिटी होगा वो आइदर पॉजिटिव हो तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव है तो भी बाहर निकल के पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहला a माइनस बी देखते हैं, तो a माइनस बी मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड, इट्स 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4, 3 माइनस 11 माइनस 8, 5 माइनस 7 माइनस 2, 5 माइनस 11 माइनस 6। अब अगर आप देखें सारे पे मॉड लगा दें, ये हो गया 4, 8, 2 एंड 6। तो क्या पिकुलियर यहाँ पर दिख रहा है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, चारों के चारों ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इन दैट केस जो मेरा आर होगा वो आर भी क्या होगा, सिमिलरली सिंपल सा यही चल जाएगा, 3 7 3 11 5 7 5 11, ये मेरा हो गया आर का डेफिनेशन। तो जो भी सेट मेरे पास दिया रहेगा, सेट के बाद हम टारगेट करेंगे किसको, कि जो भी मेरा आर का डेफिनेशन दिया हुआ उस आर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस सेट से जो जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आर पे आएगा। अगर कोई इसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं सेटिस्फाई करता तो वो आर में नहीं आता। तो ये तरीका इसको निकालने का। इसी टाइप का दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पर है एक ही सेट पे मैंने डिफाइन किया है आर को, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही सेट अवेलेबल है ए, तो यहाँ पर आर डिफाइंड है ए पे, इट्स बी इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर। तो इसको निकालने के लिए समझते हैं, और इसमें क्या है, मेरा डोमेन, रेंज और को डोमेन का जो कंसेप्ट है वो इस प्रॉब्लम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेट जो है, जो ए है, वो दिया हुआ उसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, एंड द सेकंड सेट इज आल्सो ए, मींस आर जो होगा वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर जो सेट है ए में, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, दैट मींस इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 into 4 दैट इज 16, ऑल 16 आई एम नॉट गोइंग टू राइट। सो मेरे पास जो टारगेट है, जो डेफिनेशन है, सिर्फ हम उसी को ध्यान में रखते हुए आर को डिफाइन करेंगे। तो हम अगर देखें, पहला पार्ट तो डोमेन है, तो लेट्स सॉल्व पहले आर। अगर हम आर का यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट पे देखें, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए क्या होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड सेट्स बोथ आर सेम। अब हम ध्यान देते हैं इस पे, ए डिवाइड्स बी, मींस जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। तो वैसा कौन कौन सा टोटल पेयर बनेगा, तो अगर हम ध्यान देखें कौन कौन सा पॉसिबल है, पहला 1 2, क्योंकि 1 के साथ क्या है कि 1 जो है वो सबको डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी, 1 4 को भी, और एक और 1 को भी डिफाइन करेगा, क्योंकि जब हम ए क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस ए में पहला सेट तो क्या आएगा, 1 1 से ही आएगा। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं कुछ एलिमेंट को। तो तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4, तो 1 का कनेक्शन 1 2 3 और 4 के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का 2 2 2 2 3 2 4, इस तरह से मेरे पास टोटल 16 बनेगा। तो हमको तो सिर्फ वही फाइंड करना है जिसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा, मींस पहला ये पॉसिबल है, दूसरा 1 2 के साथ 1 3 1 4, ये चारों तो पहले कंफर्म होगा। फिर अगला देखेंगे, अब 2 का हम चेक करते हैं। तो अगर हम 2 का देखें 2 1, तो क्या फर्स्ट, अगर हम 2 1 के बारे में बात करें तो क्या 2 यहाँ 1 को डिवाइड करेगा, मींस क्या इंटीजर होगा, 1/2 इज 0.5, इट्स नॉट एन इंटीजर, तो यहाँ 2 क्या कर रहा है, 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा। 2 2 डिवाइड करेगा क्या, तो 2 2 डिवाइड करेगा, बिकॉज 2/2 इज 1 1 इज एन इंटीजर, सो ये क्या आएगा, इसमें आएगा 2,2। फिर 2 का 3 के साथ 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 नहीं होगा, बट 2 का 4 के साथ अगर हम देखें 2,4, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। फिर 3 का देखें, तो 3 का अगर चेक करें तो 3 का हमको नहीं लगता है कि कोई है, 3 1 को नहीं डिवाइड करेगा, 3 2 को नहीं करेगा, 3 3 को करेगा, तो 3 3
3 4 को डिवाइड नहीं करेगा। अगला 4 का, 4 1 को नहीं करेगा, 4 2 को भी नहीं, 4 3 को भी नहीं, तो 4 से बचा 4 के 7, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो आर है, सॉरी इट्स नॉट ए क्रॉस है, इट्स आर। तो मेरा जो आर में है वो कितने ऑर्डर्स पे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल मेरे पास ए क्रॉस ए में कितने थे, 16 थे। बट आर को डिफाइन करने वाले, मतलब आर जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना पेयर ही है जो इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा जो रिलेशन क्या होगा, वो इतने सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ इसमें से कोई भी आप पिक कर लो। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 4, तो हम देखते हैं कि क्या ये 2 4 इस रिलेशन का पार्ट होगा। तो जो भी रिलेशन का डेफिनेशन है अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो 2 4 बिलोंग करेगा आर में। अगर नहीं डिफाइन करता तो क्या करेंगे, 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो अगर इन दिस केस ये चेक करें, ए डिवाइड्स बी, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड को डिवाइड करना चाहिए, जो भी कर रहा है, दैट मींस ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। तो ये तरीका है मेरा आर को डिफाइन करने का। अब यहां पर है मेरा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन तो बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर हम आर डिफाइन किए हैं ए क्रॉस ए पर, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो मेरा डोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर है क्या, 1 2 3 4। दैट मींस मेरा पहला आंसर जो होगा वो सिंपल सा डोमेन विल बी 1 2 3 4। अब जो कोडोमेन और रेंज का लॉजिक है वो है क्या, कोडोमेन इज एंटायर सेट ए, मतलब जो सेकंड सेट है, यहां ए की जगह अगर बी भी होता तो जो इंटायर सेट है वो आपका कोडोमेन होगा। बट अब उसी कोडोमेन में कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो कि रेंज होगा, और वो कौन कौन सा होगा, तो जो भी आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यहां आपका आंसर निकला, जो भी रिलेशन ये बना है, अब इसमें जो सेकंड एलिमेंट जो जो आया है सिर्फ वही आपका रेंज होगा। तो अगर हम यहां पर पहले कोडोमेन पे डिफाइन करें, कोडोमेन इज एंटायर, मतलब पूरा इंटायर सेट बी। अगर ए है तो ए की जगह ए ही बोलेंगे, मतलब इंटायर सेट ए। अगर दूसरा प्रोडक्ट होता, दूसरा सेट होता, तो मान लेते हैं इंटायर सेट बी। रेंज क्या है, रेंज इसी का सबसेट होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और रेंज निकालने का तरीका क्या है, तो डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब डोमेन पे जो जो डेफिनेशन को फॉलो किया है, कर चुका है, सिर्फ वही पेयर मेरा रेंज में आएगा। जो फॉलो नहीं किया, अब जैसे यहां पर देखें 3 2, 3 2 तो मेरा ए क्रॉस ए में है, बट 3 2 क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा नहीं, तो वो मेरा क्या है, इस आर में नहीं है। तो जो जो डेफिनेशन को फॉलो करने के बाद जो आर मेरा बना है, तो आर में जो जो पेयर बना है सिर्फ वही पार्ट मेरा रेंज में आएगा। अब रेंज चूंकि है क्या, सेकंड सेट का एलिमेंट, तो अब देखेंगे कि सेकंड में क्या क्या आया, 1 तो आया है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 2 है तो बार बार रिपीट तो करेंगे नहीं, 4 3 4। तो फॉर दिस केस, इन दिस केस डोमेन और रेंज, सॉरी कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, बट इट इज नॉट जनरल। ऐसा नहीं है कि हर सेट में आपका या हर पॉसिबिलिटी में जरूरी नहीं है कि रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन लगाया है, इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन और इट इज आल्सो इक्वल। ये यहाँ पर सबसेट का साइन है और इक्वलिटी का साइन, मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा, या अगर सबसेट नहीं तो इक्वल भी हो सकता है, जैसा कि इन दिस केस। तो यहाँ पर मेरा जो रेंज हो जाएगा वो भी होगा 1 2 3 एंड 4। तो ये तरीका है किसी भी रिलेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है इतने पार्ट पे कंसीडर, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, मेन स्ट्रेस होगा इस पार्ट पे कि आखिर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दिया हुआ, वो डेफिनेशन के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए पेयर्स ढूंढने होंगे। अगर सेट बड़ा है तो आप क्रॉस, अगर चाहो तो आप पूरा क्रॉस प्रोडक्ट लिख भी सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखना है, तो आप दिमाग में डायरेक्ट भी रख के, इस डेफिनेशन को दिमाग में डायरेक्ट रख के भी आप इससे पेयर निकाल के डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो। अब इसी के बेस पे जो भी मैंने लॉजिक बताया, इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देता हूँ।
if A and B be two sets, और यहां पर मेरा A क्रॉस B ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, दैट इज 3,3, 3,4, 5,2, 5,4। तो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी A क्रॉस B डिफाइन किया हुआ है, आपको बताना है A सेट क्या होगा एंड B सेट क्या होगा। मतलब यहाँ जस्ट उल्टा है, आपको A B दिया रहता था तो A क्रॉस B डिफाइन करना था, यहाँ पर A क्रॉस B दिया है, आपको A और B में क्या क्या एलिमेंट होंगे वो बताना है। दूसरा, R is defined on A। तो यहां पर R is defined on A का मतलब कि मेरे पास एक ही सेट A है, A का A के साथ क्रॉस लेना है। अगर एक से ज्यादा सेट होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा। वो A क्या है मेरा 1 2 3। जो डेफिनेशन है वो R का वो इस टाइप से है, इट्स कलेक्शन ऑफ A B such that A comma B belongs to capital A, and the definition part is A square minus B square must be less than equal to 5. Find R, find domain, range, codomain of R। एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट है ए बी जो कि किसी आर का पार्ट है, मतलब वो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ये ए बी भी लिख सकते हैं, या इसको लिखने का एक और सिंपल सा तरीका है ए आर बी। इसको रीड करते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब हम आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं ए कॉमा बी द कार्टेशियन फॉर्म which belongs to R, और दूसरा तरीका है A R B। इसको पढ़ने का क्या है कि A is related to B, मतलब A क्या है R से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है तो वो R डिफाइन होगा जो भी प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए। Try to solve this problem, and if you are not able to solve this, just go in the comment section and ask, and even if you solve, just go in the comment section and tell me the answer for this video. In the next video we will start the most important chapter of mathematics for 11, it's a function chapter। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फंक्शन को शुरू करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का।